नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक 47 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 4.91% का अप मूव दिया है। अपर सर्किट में लॉक हुआ है। ये मार्केट कैप हुई है इसकी 1195 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू इसकी 38 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक 50 and 200 डे में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए हमें 2 दिन से लगातार यहाँ पे अपर सर्किट में लॉक होता हुआ ये दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक मोहतरमा है जिनका मेरे को कमेंट आया था कि आपने बोला था ये 42 के ऊपर नहीं जाएगा एंड ये 47 पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैंने बोला था ज़रूर ये कि 42 के ऊपर नहीं जाएगा। और मैंने वो कब बोला था? जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी, राइट। तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही यहाँ पे, पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखिए मेरे पास जो डेटा जिस टाइम पे अवेलेबल होता है मैं उस डेटा के आधार पे एनालिसिस करती हूँ। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई टिप नहीं दे रही हूँ आपको कि इतने टाइम में इतना चला जाएगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे टिप नहीं दे रही, मैं सिर्फ एनालाइज करती हूँ कि जो मेरे पास डेटा है उसके आधार पे क्या हो सकता है। उस टाइम राइट इशू की न्यूज के उन्होंने राइट इशू प्रपोज किया था। राइट इशू जब आता है उसकी रेशियो एंड एवरीथिंग के ऊपर स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता है। उसके आधार पर मैंने बोला था कि ये हो सकता है यहाँ से रिवर्सल है। हालांकि पहले जब मैंने बोला था राइट इशू की न्यूज जब तक नहीं आई थी तो मैंने बोला था स्टॉक ऊपर जाएगा एंड मैं हमेशा से बोलती हूँ कि फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है। जो इसके प्रोविजनल कंटीजेंसीज में डाला था बहुत अच्छा है। पर ये न्यूज अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो अपनी न्यूज अपने स्टॉक की न्यूज पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर किसी दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई और वो न्यूज आ गई उस दिन और मैंने वीडियो नहीं बनाई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई है वही चलती रहेगी, राइट। न्यूज आई है तो एनालिसिस चेंज होगी और मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। न्यूज अगर आ गई, मैंने किसी स्टॉक को बोला बढ़ जाएगा, जो डेटा मेरे पास है उसके आधार पे, अब उसने राइट इशू अनाउंस कर दिया और वो स्टॉक नीचे चला गया, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, आप न्यूज देखिए। और अगर आप न्यूज को नहीं कर पा रहे हैं उसको कि क्या उसका असर हो सकता है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ बड़ा शॉर्ट में कि आप न्यूज पे जरूर ध्यान रखिए और मैं एनालाइज करती हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है। ये 5% का इसका बैंड है एंड एक न्यूज़ आई थी जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है एंड काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एंड जो पुराना इसका प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में जो अमाउंट रखा है अगर वो यूज़ नहीं हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे ऐड होगा। एंड Q4 का ये जो फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को एंड हुआ है क्वार्टर, कि इसको Q1 लेते हैं कि इसको Q4 लेते हैं, तो अब मुझे नहीं पता ये कौन सा लेते हैं, बट ये जो भी 31 मार्च को एंड हुआ है हो सकता है कि इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। स्टॉक हमेशा से मैं बोलती हूँ कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी बहुत ही ज्यादा वाइज है, जो ये मूव लेती है वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी के लिए देखिए एंट्री पॉइंट से तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्री होती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एंट्री जरूर बनती है एंड मैं टारगेट भी यहाँ पे लेके चलूंगी जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगेगा। बट अगर कल को राइट इशू की न्यूज आ गई तो कल कोई उठ के मेरे को बोल देगा कि आपने तो बोला था ये ऊपर जाएगा पर ये तो नीचे गिर गया, राइट। तो बस इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, हम एनालाइज जरूर कर रहे हैं, पर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप न्यूज पे नजर रखिए, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जरूर एंट्री बनती है। शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं यहाँ तक लेके चली हूँ कि मुझे लगता है कि ये 15 अप्रैल तक मुझे लगता है यहाँ तक जा सकता है। बट अगर उसके बीच में आ गई राइट इशू की न्यूज तो हो सकता है नीचे भी जाए। और अगर राइट इशू का, क्योंकि राइट इशू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसका रेशियो कितना है, किस प्राइस पे राइट इशू आता है, रिकॉर्ड डेट क्या है, ओपन डेट क्या है, तो उन सारी चीजों पे बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर राइट इशू बहुत अट्रैक्टिव आ गया तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर भी चला जाए राइट इशू अकोमोडेट करने के लिए, और जब राइट इशू ओपन डेट आएगी तो नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। और अगर आपको इन सब चीजों का पता नहीं है देन आई वुड रियली सजेस्ट यू टू गेट बेसिक नॉलेज अबाउट द मार्केट,
because without that you cannot go to anybody's comment section and just comment that आपने ये बोला था, वो हुआ, ऐसा हुआ. But anyway, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ये है, बट एक चीज जरूर ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे है, ये अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है उसका ना ये वाला जो रेजिस्टेंस है 46.45 की, ये काफी स्ट्रांग थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों बना है. तो ये हम इमीडिएट स्टॉप लॉस नहीं ले सकते. शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है इतना फ्लक्चुएशन बनती है. तो इमीडिएट स्टॉप लॉस जो हम ले सकते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है, क्योंकि इसको इसने रेजिस्टेंस बनाया था काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है ये. तो यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ से रिवर्सल लेके ही सपोर्ट बना है. तो ये वाली को हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं जो कि है 45.50. तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है. बट स्टॉप लॉस किस तरीके से अब हम लेंगे, क्योंकि इसका प्राइस बैंड ही 5% का है. तो अगर ये लोअर सर्किट में ही लॉक हो गया तो स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हैं, राइट? तो वो एक अलग सिनेरियो है. पर अगर आप शॉर्ट टर्म की एंट्री लेके चले हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉप जब तक राइट इशू की न्यूज नहीं आती, एंड क्या न्यूज आती है राइट इशू की, उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं. तो शॉर्ट टर्म की ये एंट्री है मेरी. एंड लॉन्ग टर्म की तो ऑफ कोर्स मैं पहले से ही लेके चली हूँ. यहाँ पे तो 60 की है लाइन लगाई हुई हमने, बट मैं पहले से ही लेके चली हूँ कि मुझे लगता है कि जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो बेसिकली क्वार्टर का रिजल्ट जब तक आएगा, इसका प्राइस यहाँ तक 80, 75, 80 के आसपास ट्रेड करा होगा. बट उसमें ना 2-3 चीजें हैं ध्यान में देने वाली, क्योंकि ये है SM4 की लिस्ट में, राइट? SM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है ये इस टाइम पे, एंड प्राइस बैंड इसका 5% है. एंड ये इसको अभी काफी टाइम है इससे बाहर निकलने को. तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता ना, तब तक हम ये टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते. तो क्योंकि 5% अगर आपका सर्किट में लॉक हो जाए वो एक अलग बात है, वो तो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो आता है. पर जिस तरीके से नॉर्मली स्टॉक्स ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से चलते हैं, उस तरीके से मुझे थोड़े से ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लग रहे हैं. तो इसकी वजह से हम यहाँ पे टारगेट लेके चले थे कि अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज लेट देती हैं रिजल्ट, कई बार बहुत जल्दी दे देती हैं रिजल्ट. तो 1-1.5 महीना में लगा के चल रही हूँ कि 1-1.5 महीने तक मुझे लगता है यहाँ तक 60 और 65 के बीच में मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है. उसके बीच में हमें काफी सारी रेजिस्टेंस आने वाली है. अभी हम वीक पे करके देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पुरानी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी. यहाँ पे देखिए कितनी सारी रेजिस्टेंस है पुरानी. यहाँ पे 60 पे मैं क्यों लेके चली हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ठीक है, इसके बीच में छोटी छोटी कितनी सारी रेजिस्टेंस आने वाली, बहुत छोटे छोटे. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आने वाली जो हमने नहीं लगाई है, बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस है जो आने वाली है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैं ये वाला टारगेट लेके चली हूँ 60 वाला, कि मुझे लगता है यहाँ तक ये रीच कर सकता है जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने में. क्यों? क्योंकि तब तक इसका प्राइस बैंड भी नहीं अभी चेंज हुआ होगा, क्योंकि जब इसका प्राइस बैंड चेंज होगा, जब ये SM से निकलेगा तभी ये 10% जाएगा. फिर 10% के बाद बाई मंथली होगा, तो बाई मंथली का मतलब होता है कि 2 महीने में एक बार, तो उसके बाद इसका 20% का कहीं जाके होगा. तो अभी बहुत टाइम है इसके, बहुत ज्यादा मतलब फ्लरिश होने को बहुत टाइम है. बट मुझे लगता है कि ये यहाँ तक तो हो सकता है कि कर जाएगा मूव. अब अगर इसकी राइट इशू की न्यूज थोड़ी सी अट्रैक्टिव आती है, अगर नहीं वैसे भी स्टॉक नीचे तो जाएगा ही जाएगा राइट इशू के, सो आई होप कि यहाँ तक ये कर जाए, 50 से ऊपर एक बार स्टेबल हो जाए, उसके बाद राइट इशू आए तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद रिकवर कर जाएगा. ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है. आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.